मैं उसे आखिरी बार देखना चाहती हूँ, एक बार मिलना चाहती हूँ। क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही हैं? इतनी दूर बैठी उसको तंग करने की क्या जरूरत है? हम सब हैं तो यहाँ आपके पास। तुम उसे बताओ कि उसकी माँ बीमार है और आखिरी बार उससे मिलना, उसे देखना चाहती है। चले आप उठे, डॉक्टर के यहाँ चले मेरे साथ। मेरी बीमारी का इलाज सिर्फ शबी की शादी है, बस। बिल्कुल, और वो भी जावियार से, है ना? तो इसमें हर्जी क्या है? शबी बसी नहीं, एनी जावियार को छोड़कर भाग गई। मुझे तो उन दोनों का नसीब मिलता हुआ नजर आता है, इसीलिए शायद उन दोनों के घर नहीं बसे। और सच पूछो आदिल, तो मुझे तुम्हारा घर भी बसता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्या हो गया आपको? किस तरह की बातें कर रही हैं यहाँ पे? किसकी बुरी नजर लग गई इस घर को? नजर लग गई है, ठीक है, तो फिर इसका तो एक ही हल है। क्या? मैं निदा को रुखसत करके इस घर ले आता हूँ, फिर इस घर की सारी खुशियां वापस आ जाएंगी। जब मैं मर जाऊंगी ना, तब तुम लोगों को समझ आएगी। हेलो। मत पूछे भाई साहब, एनी का तो बुरा हाल है, लेकिन वो डटी हुई है। जीत आप ही की होगी इंशाल्लाह। आखिर वो लम्हा आ ही गया। लेकिन भाई साहब, जावेर को आपने ही संभालना होगा। जावियार मर्द का बच्चा है, उसकी फिक्र आप ना करें। आप एनी को समझाएं कि वो खुला ले ले। मैं इस खेल को ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा लंबा खींचे, इसको जल्द से जल्द ख़त्म करना है हमें। ठीक है जी, मैं तो अपने मिशन पे काम कर रही हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे आदिल और निदा की रुखसती की तारीख चाहिए। अरे भाभी, आप जानती हैं जीनत भाभी को, वो शबी के बगैर नहीं मानेगी। अच्छा चलें, मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि इस मामले को किसी तरह हैंडल करूं, ठीक है? चलें, आप अपना ख्याल रखें, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अरे मेरीन भाई, आज जो तुम्हें चाहिए मांग लो। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है, जो चाहिए मांगो। लेकिन सिकंदर, जावियार का क्या होगा? आपके फैसलों की कीमत जावियार को चुकानी पड़ेगी। आपको उसके दुख का जरा सा भी ख्याल है? दुख? कैसा दुख? जावियार की गलती ये है कि उसने बाप के ऊपर उस मामूली लड़की को तरजीह दी है। एनी मामूली लड़की नहीं है, जावियार की मोहब्बत है, उसकी जिंदगी है। एक बात याद रखो मेरीन, ये जो मोहब्बत है ना, ये कैद की तरह है, और मर्द ज़्यादा देर कैदी नहीं रहता। जावियार भी संभल जाएगा, उसे संभलना होगा। आखिर वो मेरा बेटा है, सिकंदर शराजी का बेटा। निदा, तुम इस वक्त? आप अभी तक बाहर हैं? हाँ, बस अभी अभी घर में एंटर हुआ हूँ। क्या हुआ? सब खैरियत है? आदिल, जावियार भाई आए थे अब्बू के कहने पे। पता नहीं एनी और जावियार में फिर से कोई लड़ाई हो गई है और वो बहुत बुरे मूड में घर से निकले हैं। आप प्लीज घर जाएं और देखें क्या हुआ है। जावियार भाई को इस वक्त अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। तुम्हें सबका कितना ख्याल है ना? हम फैमिली हैं आखिर। एनी कैसी है? वो ठीक नहीं है आदिल, उसने अपने आप को कमरे में लॉक कर दिया था, बड़ी मुश्किल से बाहर निकली है। ठीक है, मैं तुमसे फिर बाद में बात करता हूँ। ओके ओके। मरा नहीं हूं मैं, जिंदा हूं। सफेरी, क्या हालत बनाई हुई है तुमने अपनी? अरे यार, जो मोहब्बत में डूबा हुआ हो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है? सफियार, स्टॉप इट यार, ये बातें हम बाद में भी कर सकते हैं। उठो, अपना हुलिया दुरुस्त करो। मैंने चाहा था यानी को, अपनी मोहब्बत समझा था उससे, लेकिन मोहब्बत तो धोखा है आदिल।
अब मुझे मोहब्बत के हर मायने से नफरत है। जावियर जस्ट रिलैक्स, संभालो खुद को, अभी भी सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। नहीं यार, मोहब्बत में पहल करने वाला हमेशा हारता है। अब मैं मजीद नहीं हार सकता। तो क्या हुआ जावियर, मोहब्बत अगर हार भी है तो हार मानने की क्या जरूरत है? मोहब्बत तो वो जंग है जो जीतने के लिए नहीं, जीने के लिए लड़ी जाती है। जीना? वो जावियर जो जिया करता था ना, अब समझो कि मर चुका है। तो अब जो बचा है ना, वो उसका साया है। और सायों में कोई जिंदगी नहीं होती। सिकंदर, जी भाभी। तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। जी कहिए। मैं सोच रही थी शबी को वापस ना बुला लें। तुमने जावियर को देखा है? उसका रवैया मुझे पहले वाले जावियर की याद दिला रहा है, और मुझे यकीन है कि वो इसी तरह एनी को भी भूल जाएगा। ऐसे वक्त में अगर हम उसका ध्यान कहीं और लगा दें ना, तो सब ठीक हो सकता है। अगर हम शबी को वापस बुला लें तो जावियर का ध्यान उस तरफ जा सकता है। ऐसा आपको लग रहा है भाभी? जहां से मैं देख रहा हूं ऐसा है नहीं। क्या मतलब है? मैं समझी नहीं। देखें भाभी, बात सीधी सी है। जब तक जावियर का नाम एनी के साथ जुड़ा हुआ है, मैं किसी और रिश्ते के हक में नहीं हूं। और रही बात शबी की, तो मुझे बहुत अजीज है। मैं उसके साथ ये जुल्म नहीं कर सकता। क्या आप चाहेंगी कि शबी इस घर में दूसरी बीवी बनकर रहे और जावियर के दिल में कोई और? नहीं, हरगिज नहीं। तो फिर हमें इस सारी सिचुएशन को थोड़ा टाइम देना होगा, एटलीस्ट तब तक जब तक मैं इसका कोई हल ना निकाल लूं। या फिर हम एनी को जावियर की जिंदगी से भी निकाल देते हैं, जैसे कि इस घर से निकाला है। कैसे? मतलब उसे इस हद तक मजबूर कर दें कि वो खुद ही जावियर की जिंदगी से निकल जाए, खुला ले ले। भाभी, खुला के डॉक्यूमेंट्स तो मैंने रेडी करवा लिए हैं। बस आपने उन डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाना है। मैं कैसे कर सकती हूँ? मेरे हाथ में क्या है भला? अरे भाभी, आप नहीं करवा सकती, आपकी समधन तो करवा सकती है ना। ईश्वर भाभी को थोड़ा समझाएं, थोड़ा जोर डालें। एक लड़की इस घर से जाएगी तो दूसरी लड़की आएगी ना। अरे लड़के की माँ है आप। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये हुई ना बात, तो बस दिखाएं अपनी महारत और कर लें शब्बी का फ्यूचर सिक्योर। गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह मेरी याद कैसे आ गई? क्या बात है मिसेस निदा? क्या हो गया, तुम रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? आदिल, मुझे एक बात साफ साफ बताएं। ये रिश्ता, ये शादी,
इस सब के फैसले आप लेंगे या फिर ज़ैनी आंटी? क्या बात है, तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? इस बात का मकसद क्या है? ज़ैनी आंटी आई थी और वो अम्मी को मजबूर कर रही थी कि वो एनी से खुला के पेपर्स पे साइन कराएं, नहीं तो निदा को भी घर बिठा ले। ये क्या कह रही हो तुम? ये सब मम्मी ने कहा है? जी, और अब आप मुझे बताएं कि आप क्या करने वाले हैं। अब मैं समझा तुम ये सवाल क्यों कर रही हो। You should trust me, निता, मैं सब कुछ संभालूंगा। नहीं आदिल, अब तक आपके सारे फैसले ज़ैनी आंटी कर रही हैं। आज वो अम्मी और एनी को मजबूर कर रही हैं, कल आपको मजबूर करेंगी। इस सब में मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ? और हमारे इस रिश्ते की क्या हैसियत है? निता, जस्ट रिलैक्स। तुम मुझे आराम से बताओ, तुम क्या चाहती हो? मेरी चाहत का आपको अंदाजा नहीं है। अच्छा निता, प्लीज ये रोना तो बंद करो। मैं करता हूँ कुछ। Excuse us. ये क्या बदतमीजी है नहीं? पहले आप वजाहत दें, ये क्या है? हाँ तो इसमें गलत क्या है? डील भूल गई हो तुम अपनी? डील ये थी कि मैं आपके बेटे को छोड़ दूंगी, जो डील मैं पूरी कर चुकी हूँ। डील ये नहीं थी कि मैं खुला लूंगी। तो तुम खुला से डर रही हो? अगर आपको बहुत शौक हो रहा है ना कि हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म करते हैं, तो फिर जाएं अपने बेटे के पास और कहें उससे कि भेजे मुझे तलाकनामा। तुम मुझे धमकी दे रही हो? हाँ, अगर तुम जावियार के नाम पे सारी उम्र बैठना चाहती हो तो बैठी रहो। मेरे पास जावियार की दूसरी शादी का ऑप्शन मौजूद है, वो तो मैं करवा के ही रहूंगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगी, है नहीं? नहीं, फिर मिल लेंगे। ओके ओके, बता देना। खुदा हाफिज। आप निदा के घर क्यों गई थी? बड़ी जल्दी इत्तला मिल गई। कोई छुपने वाली बात तो वैसे भी नहीं थी। और आपसे किसने कहा था कि आप जाके एनी को खोला के पेपर देकर आए? और आप किशोर आंटी को धमकी देकर आई है। मम्मी, ये सारी बातें आपको सूट नहीं करती। हाँ, दी है मैंने धमकी, क्योंकि मुझे अपनी बेटी की खुशी अजीज है और वो उस वक्त तक अधूरी है जब तक एनी जावियार की जिंदगी में है। मैं शबी की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकती। शबी शबी शबी, फॉर गॉड सेक जस्ट स्टॉप इट मम्मी। कब तक आप शबी का नाम लेके एनी को निशाना बनाती रहेंगी? इट्स टू मच नाउ। शबी अपनी जिंदगी का फैसला कर चुकी है, आप जबरदस्ती जावियार को उस पे क्यों थोप रही हैं? मम्मी, व्हाई डोंट यू गेट इट? शबी जावियार को उस नजर से नहीं देखती है। ये सब शादी से पहले की बातें हैं, शादी के बाद सब ठीक हो जाता है। बाद में मम्मी, बाद में आप जैसे पेरेंट्स कुछ ठीक रहने नहीं देते, वरना आज जावियार और नैनी एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे होते। भाई वाह, क्या चाहतू है उन दोनों बहनों में कि इस घर के दोनों लड़के पागल हुए फिरते हैं। आने दो सिकंदर को, करती हूँ उससे बात। एनी की जिंदगी का तो मुझे नहीं पता क्या बनेगा, लेकिन निदा अब इस घर में बहू बनकर नहीं आएगी। मम्मी, मेरा निदा से निकाह हो चुका है
निदा को आप इस घर में वेलकम करें या ना करें, वो मेरी बीवी रहेगी। अब आपको फैसला करना है, आपको अपना बेटा चाहिए या तन्हाई। बेटा, घर के बड़े अगर बहू ना माने, इज्जत से रुखसत करवा के ना लाएं तो रिश्ता अधूरा रह जाता है। मम्मी यकीनन आप आज की दुनिया में नहीं रहती और ना ही आप आज की दुनिया की बातों को मानती हैं। इन बातों की अब कोई वैल्यू नहीं रही। आज की दुनिया के लोग अपने पसंदीदा शख्स के साथ ही रहना चाहते हैं, चाहे वो जिस हाल में भी हो। और अगर आप इस तरह की रिस्ट्रिक्शन लगाएंगी तो ऐसा ना हो कि मैं ही कोई सख्त कदम उठा लूं। तुम माँ को धमकी दे रहे हो? जाओ यहाँ से, मैं नहीं आने वाली किसी भी धमकी में। जाओ। सिकंदर, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अभी नहीं भाभी, सुबह कर लीजिएगा। मुझे अभी और इसी वक्त बात करनी है, वरना बहुत देर हो जाएगी। जी बताइए, ऐसी कौन सी बात है जो आप सुबह नहीं कर सकती? तुम मेरी बेचैनी नहीं समझ पा रहे हो। ज़ावियार ने मुझसे बहुत बदतमीजी की है। वो दीवाना हो गया है एनी के लिए, और ये उसकी दीवानगी कहीं जुनून में ना बदल जाए। भाभी आराम से, क्या हो गया? किस तरह की बातें कर रही हैं? वैसे सिकंदर, तुम्हारा पूरा खेल मैं समझ चुकी हूँ। क्या मतलब है? कौन सा खेल? वही खेल जिसमें अक्सर एक तीर से 2 शिकार होते हैं, लेकिन तुम तो ऐसे खिलाड़ी निकले, एक तीर से 3 शिकार किए तुमने। भाभी अभी कैसी बातें कर रही हैं? मैं ठीक कह रही हूँ। एनी को घर से निकालना था ना तुमने, इसलिए तुमने ज़ावियार के एक्सीडेंट को हथियार बनाया और एनी को ज़ावियार की कसम दे डाली, और बड़ी चालाकी से तुमने शबी को बाहर भेज दिया ताकि मैदान बिल्कुल साफ हो जाए। फिर एनी को मजीद प्रेशराइज करने के लिए, उससे खुला पर साइन लेने के लिए मेरे बेटे को हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया तुमने, और उसका निदा से निकाह ही करवा दिया। वाह वाह भाई वाह, मान गई मैं कि तुम कितने शातिर। भाभी बस खामोश हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी हद भूल जाऊं। वो तो तुम पहले ही भूल चुके हो। सब कुछ दांव पे लगा दिया तुमने मेरा। रहा क्या है मेरे पास खोने को? मेरी बेटी तलाक याफ्ता हो गई, बेटे की शादी का कोई अता पता नहीं, और तुमने भीख के तौर पर एक प्रमोशन लेटर पकड़ा दिया मेरे बेटे को, जैसे हम कोई भिखमंगे हो। अब एक और लफ्ज नहीं, वरना नहीं करूंगी बस। तुम्हारा बेटा एनी के नाम का रोग लगा कर बैठ गया। तुम उसे समझाओ, उसे मनाओ कि वो मेरी बेटी से शादी करे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस बहुत हुआ। आपकी इतनी हिम्मत, मुझे सिकंदर शिराजी को धमकी दे रही हैं आप? धमकी नहीं दे रही, मैं तुम्हें फोन कर रही हूँ। अगर अब सब कुछ मेरी मर्जी से ना हुआ तो जो मैं महसूस कर रही हूँ वही दर्द तुम सबको महसूस होगा। वार्निंग, वार्निंग मैं आपको दे रहा हूं। अब इसके बाद अगर आपने खुद को नहीं संभाला तो एनी की तरह आप भी इस घर में नहीं रहेंगी।